Hello बच्चों, let's read the question. The question says that evaluate limit x tends to 1 root over 1 minus cos 2 of x minus 1 upon x minus 1 if it exists. इस क्वेश्चन में लिमिट x tends to 1 रूट ओवर 1 माइनस कॉस 2 ऑफ x minus 1 अपॉन x minus 1 की वैल्यू निकालनी है अगर ये एग्जिस्ट करता है तो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, तो इफ लिमिट x tends to a f of x exists, it means limit x tends to a minus f of x should be equal to limit x tends to a plus f of x। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगे तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा को हम 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 रूट ओवर 1 माइनस कॉस 2 ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 रूट ओवर 1 माइनस कॉस 2 ऑफ x माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1 होल अपॉन x माइनस 1। तो रूट 2 बाहर आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 रूट ओवर साइन स्क्वायर x माइनस 1 क्या बन के बाहर निकलेगा, साइन ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब हम LHL निकालते हैं तो लिख सकते हैं नाउ लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस मॉड ऑफ साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो यहाँ पे हम पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस h वेयर h टेंड्स टू 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा मॉड ऑफ साइन 1 माइनस h माइनस 1 अपॉन 1 माइनस h माइनस 1। माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड साइन ऑफ माइनस h अपॉन माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा माइनस h। अब h 0 को टेंड कर रहा है, साइन ऑफ माइनस h को माइनस साइन h लिख सकते हैं। तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन h का मॉड अपॉन माइनस h। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन h का मॉड साइन h बन के बाहर निकलेगा तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन माइनस h। अब h की वैल्यू 0 पुट करनी है, उसके पहले हम जो माइनस h का माइनस 1 है उसको बाहर ले लेते हैं। हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये माइनस 1 आंसर आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट का। अब हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस मॉड ऑफ साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब x की वैल्यू 1 प्लस h पुट कर लेते हैं वेयर h टेंड्स टू 0। तो जगह लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ साइन 1 प्लस h माइनस 1 अपॉन 1 प्लस h माइनस 1। 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो जगह लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड साइन h अपॉन h। तो मॉड साइन h बन के ही बाहर निकलेगा और साइन h अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इसका मतलब हियर लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस मॉड साइन ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 की वैल्यू आई थी माइनस 1 एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस मॉड साइन ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 की वैल्यू आई थी प्लस 1। मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है तो लिख सकते हैं देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 मॉड ऑफ साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 विल नॉट एग्जिस्ट। अगर यही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो लिख सकते हैं देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 रूट ओवर 1 माइनस कॉस 2 ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 जिसकी वैल्यू क्या आई थी रूट 2 टाइम्स लिमिट x टेंड्स टू 1 मॉड साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो ये वाला एक्सप्रेशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 रूट ओवर 1 माइनस cos 2 ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हेंस लिमिट x टेंड्स टू 1 रूट ओवर 1 माइनस cos 2 ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 डज नॉट एग्जिस्ट।
So limit will not exist in this case. This will be your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.